न्यायालय का आदेश हुआ था कि दोनों लोग उपस्थित रहें। संभव प्रयास किया जाता है कि दोनों लोग एक का तबीयत अचानक 2:30 बजे आना था, लेकिन अचानक तबीयत उनका 2 बजे खराब। उनको पानी उनी डॉक्टर आए, पानी उनी चढ़ा रहे, कॉन्फ्रेंसिंग करके उनको देखे भी हैं। चलते तिथि बढ़ा दिया गया है कि ज्योति सिंह की वजह से उनकी तबीयत क्या क्यों तबीयत खराब होगा। ज्योति सिंह में आने के लिए ही पर्सनली आ रहा मैं राज्यसभा पवन सिंह को जाना है, तो हो सकता है कि मामला जो है ज्योति सिंह को रख ले। का सवाल है, दोनों का जिंदगी इसमें बर्बाद, पोषण तो कुछ देना ही पड़ेगा। चूंकि कोशिश कभी किए हैं कि नहीं कि दोनों लोग एक हो जाए। आइए, तो आज हमारे बीच पवन सिंह के वकील जी हैं और सुमन सिंह जी हैं और सीनियर वकील सुदामा सिंह जी के जूनियर हैं, और इनसे थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। आज जो है पवन सिंह और ज्योति सिंह का कोर्ट में पेशी था, लेकिन किसी कारणवश पवन सिंह नहीं पहुंचते हैं, जिस वजह से सबसे पहले जानेंगे कि आज पवन सिंह और ज्योति सिंह का कोर्ट में पेशी था, क्या हुआ। देखिए, दोनों लोगों का पेशी था और न्यायालय का आदेश हुआ था कि दोनों लोग उपस्थित रहेंगे मध्यस्थता के लिए। मीडिएशन कहा जाता है उसको। मध्यस्थता में दोनों लोग से पूछताछ होता। कोर्ट का ये ऐसा कानून है कि कोर्ट को हर संभव दोनों लोगों को, पति पत्नी के झगड़ा में हर संभव प्रयास किया जाता है कि दोनों लोग एक हो जाएं। इसीलिए मध्यस्थता का एक प्रावधान बनाया गया है, तो उसी के लिए मध्यस्थता रखा गया तो था। आज जो है पवन सिंह क्यों नहीं पेश हुए। पवन सिंह का तबीयत अचानक 2:30 बजे आना था, लेकिन अचानक तबीयत उनका 2 बजे ख़राब हो गया है। बहुत ज़्यादा उल्टी हुआ और कुछ प्रॉब्लम था, तो लास्ट में उनको पानी उनी डॉक्टर आए, पानी उनी चढ़ा रहे थे। तो हम लोग मेडिकल लगा करके आवेदन दिए न्यायालय में और आग्रह किए कि सर एक समय बढ़ा दिया जाए। सर इस बात से सहमत हो गए और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनको देखे भी हैं कि हाँ सही में उनका तबीयत खराब है। मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश। हाँ, पेशी हुआ है, लेकिन तबीयत खराब होने के चलते तिथि बढ़ा दिया गया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 8-10 दिन का तिथि दिया जाएगा। क्या तिथि निर्धारित हुआ है अभी पता नहीं है, बाद में पता चलेगा। लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। ज्योति सिंह आकर बैठी। ये चीज़ तो नहीं बता सकते हैं ज्योतिषी से उनका क्यों तबीयत खराब होगा। ज्योतिषी क्यों तो बुलाया गया था, उनको बुलाया गया था मध्यस्थता के लिए। तबीयत, देखिए तबीयत खराब होना कोई पहले से तो आदमी जानता नहीं, अचानक किसी का कुछ भी हो सकता है। पहले से पवन सिंह तो यहाँ मौजूद थे, अचानक तबीयत इसी के लिए पर्सनली आरा में आए थे, न्यायालय में आने के लिए ही पर्सनली आरा में आए थे, लेकिन अचानक तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ पाए। ज्योति सिंह तो यहाँ पर आकर बैठे। अगले तिथि पे आएंगे दोनों लोग, फिर अगले तिथि पे आएंगे। अच्छा, क्या मतलब क्या लगता है आपको कि क्या होगा। अब मध्यस्थता में दोनों लोग उपस्थित होंगे तभी इसका निर्णय हो सकता है, अभी कुछ कहना मुश्किल। खबर ये भी आ रही है कि मतलब राज्यसभा पवन सिंह को जाना है, तो हो सकता है कि मामला जो है ज्योति सिंह को रख ले। देखिए, मामला तो हर संभव, हम लोग भी यही प्रयास में हैं कि या तो दोनों लोग एक हो जाएं या अलग हो जाएं, क्योंकि दोनों की ज़िंदगी का सवाल है, दोनों का ज़िंदगी इसमें बर्बाद हो रहा है। तो रहना है तो एक साथ रहें, या अन्यथा दोनों लोग अपना एक निर्णय करके और अलग अलग हो जाए, चूँकि दोनों का भविष्य है। अच्छा, आप लोग बातचीत करते होंगे पवन सिंह से, तो क्या लगता है कि मतलब रखेंगे ज्योति सिंह को या फिर तलाक होगा। अब इस चीज़ पे रखने वाले विषय पर तो अभी तक पहले बहुत बार बात हुआ कि नहीं साथ में रहना है, बीच में कुछ बात कर ले करके कंटेस्ट हो गया, तो लोग अलग रहने के लिए तैयार हो गए। फिर वन टाइम सेटलमेंट का बात हुआ, उस पर भी इधर उधर हो गया, नहीं बात बना। तो अब अभी क्या होगा ये तो जो आने के बाद ही पता चलेगा। मतलब ये भी लोग कह रहे थे कि ज्योति सिंह डिमांड कर रहे थे कि इतना पैसा देना है, इतना करोड़ देना है। देखिए, जो भी अगर उनको दोनों लोग एक साथ नहीं रहेंगे तो ऐसा कानून है कि उनको भरण पोषण तो कुछ देना ही पड़ेगा, चूँकि पत्नी है। अब क्या देना है क्या लेना है ये तो न्यायालय के समक्ष डिसाइड होगा जी। अच्छा, ये बताइए कि मतलब कि ज्योति सिंह यहाँ पर आकर बैठी हुई, काफ़ी रोते हुए यहाँ से गए। ये पति पत्नी का झगड़ा है, पति पत्नी का प्रेम है, तो स्वाभाविक है कि एक साथ रहेंगे तो भी एक साथ रहते हैं तो खुशी रहता है, अलग होते हैं तो दुखी होता है। तो दोनों लोग अलग अलग रहें तो दोनों के मन में दुख तो है ही, अब जिस कारण से अलग हो। अच्छा, आप लोग कोशिश कभी किए हैं कि नहीं कि दोनों लोग एक हो जाए। हम लोग तो हमेशा प्रयास करते हैं, उसी के लिए मध्यस्थता किए हैं कि दोनों लोग एक हो जाएं। न्यायालय से आग्रह इसीलिए किए हैं कि दोनों लोग एक हो जाएं। मतलब एक इंसानियत के नाते होना चाहिए। हम लोग इसीलिए कोर्ट को से आग्रह किए कि दोनों को बुला करके दोनों का व्यू क्या है कोर्ट जाने। अगर मान लें साथ रहना है तो ठीक है, अगर अलग रहना है तो वो भी ठीक है। अब कोर्ट अपना दोनों को बुला करके दोनों का व्यू जानेगा और उसके बाद जो होगा सो। अच्छा, लगता है कि मामला जो है काफ़ी हाईलाइटेड हो चुका है। पवन सिंह एक सेलिब्रिटी हैं, बड़े आदमी हैं, और इनके साथ हाईलाइटेड है ही, चूँकि पावर स्टार का बात है भाई,
ऑल इंडिया में इनका नाम है, ऑल इंडिया में क्या विदेश में भी नाम है, तो हाईलाइटेड मामला तो है ही। और इसी वजह से हम लोग भी चाहते हैं कि इस मामला को रफा दफा किया जाए जल्द से जल्द। इसीलिए मध्यस्थता नए जो जज साहब आए हैं उनके सामने एक बार दोनों का पेशी कराया गया है कि दोनों लोग या तो रहना है तो एक साथ रहें या अन्यथा अपना जज साहब का क्या विचार है? जज साहब क्या अलग। जज साहब तो देखिए वही होता है, जो क्लाइंट का विचार होगा वही जज साहब को मानने होगा। आप लोग जज साहब से बोले होंगे ना कि मतलब रखना है नहीं? हम लोग बोलने वाले कौन होते हैं? पति लोग पत्नी वकील लोग आएंगे वही बताएंगे, वही लोग बताएंगे कि एक साथ रहना है कि अलग रहना है। तो आप सुन रहे थे पवन सिंह जी के वकील सुमन सिंह को। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।